क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ऐलान किया है कि बिहार की सभी सीटों पर जो है हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उसका भाई लोकतंत्र का आजादी है। आम आदमी पार्टी लड़े, आप लड़िए, इसमें हम क्या कहेंगे? विधायक जाएगा कहीं पे, गाड़ी फ्री, मोबाइल के रिचार्ज फ्री, बच्चा जाएगा तो बस फ्री मांग लिया के रोपा फोर्स मांग रहा है। उसके बाद विधायक जी सूतेंगे हाइड्रोलिक वाले पलंग पे, उनको अटैच बाथरूम चाहिए ताकि ज्यादा जोर जाएंगे, फिसल गिर जाएंगे तो बगल में पेशाब करेंगे। अब बच्चा परीक्षा देने आएगा कहाँ सूतेगा? पटना जंक्शन पे। माने विधायक सूतेगा होटल में, बच्चा सूतेगा प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको लग रहा है कि विकास है, समझ रहे हैं, तो आप कौन डिग्री किए हैं? आप जो डिग्री किए हैं उसके मुताबिक आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला है इसीलिए माइक लेकर डिरिया रहे हैं। मिला होता तो नहीं डिरियाते। पहला बात। दूसरा बात, आप बोले स्वास्थ्य पे। देखिए, ये मेरा ये मेरा अधिकार है, आपका भी अधिकार है, आप भी माइक लेके घूम सकते हैं और लोगों से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सुनिए, अधिकार होना और जबरन हमारा पास कुछ नहीं है इसीलिए कुछ कर रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। अधिकार तो हमारा यो हम आपको कुछ बोल देंगे मतलब गैर पढ़ने लग जाए। बोलने का आजादी है कि नहीं? तो मैं बहन करने लगे नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि आप जिस डिग्री के लिए एलिजिबल हैं वो आपको मिल नहीं रहा है, तो आदमी आजीविका के लिए कुछ तो करेगा। सबका फैशन होता है, आपका कुछ अलग फैशन होगा, मेरा कुछ अलग फैशन है। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद अगर कहीं 1 लाख महीना मिल रहा है तब हम समझते हैं कि 10,000 कमाई के लिए कमाने वाला फैशन झाड़ रहे हैं, तब मान लेते हैं कि 1 लाख नौकरी छोड़ के 10,000 कमा रहे हैं। अगर 1 लाख के लिए आप एलिजिबल नहीं है तब तो 10,000 पेट पालने के लिए कर रहे हैं। सीधा सीधा बोलिए ना, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल्योर है, भरोसा नहीं है, तो कोई गांव को टोला में इलाज के लिए अगर मर रहा है ले जाइए पीएमसीएच, 2 दिन बाद जो मरेगा 2 दिन पहले स्वर्ग सिधार जाएगा। आपको भरोसा अगर नहीं होता जाइए। शिक्षा पे इतना भरोसा है तो बाल बच्चा सीबीएसई नाम का टैग बिहार बोर्ड में डाल दीजिए, बच्चा कटोरा खिचड़ी खाने लगेगा। तो यो भरोसा नहीं है तो विधायक का बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है कि मंत्री करता है कि आप क्या करता है? देख लीजिए, आपके सीबीएसई स्कूल में 10,000 फीस है तो बच्चा एसी में पढ़ रहा है। फ्री में अगर बिहार बोर्ड के स्कूल पढ़ा रहा है तो माथा खपरा गिर रहा है, खिचड़ी में गिरगिट मिल रहा है, कॉकरोच मिल रहा है, मुंह से फेन आ रहा है, फिर भी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल सही है। सुशासन की सरकार है। 5 साल सुतल रहेंगे और कहेंगे माँ बहन योजना देंगे, और जीतने के बाद जनता को माँ बहन करना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो सबका हिसाब होगा। हम ही नहीं करे कि आम आदमी पार्टी क्या दिया, कि मोदी जी क्या दिया, कि नीतीश जी क्या दिया। हम कोनो पार्टी पर विकार नहीं भैया, हम बस इतने जानते हैं कि पेपर लीक हुआ, छात्र का डंडा मारा गया। छात्र सब कोनो पार्टी से नहीं था। सरकार नीतीश जी का सवाल नीतीश जी से पूछेंगे, गृह मंत्री थे सवाल उनसे होगा। नीट का पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान बोला कि शिक्षा मंत्री कुछ नहीं हुआ। ट्वीट निकाल के देखिए उसका, मोदी जी की जय हो। मोदी जी यहाँ कमल खिला रहे हैं, वहाँ गुलाब मुरझा गया है, यहाँ जस्मिन खिलाना है। कभी ही तो बोलेगा ना। शिक्षा पे के बात किया है, बच्चा इतना आंदोलन किया, मुख्यमंत्री खगड़िया के न्याय यात्रा पर थे, 5 मिनट गर्दनी भागने के तेल खत्म हो गया था, कि गाड़ी चक्का पंचर था, कौन चीज हो गया था, कि ड्राइवर नहीं था, कि बस में एसी नहीं था, क्या दिक्कत था? बच्चा कंबल ओढ़ के ठंडा में बीपीएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, महिलाओं पे लाठी चलाने का काम किया, वही महिला संवाद यात्रा खगड़िया में जाकर। महिला इतना अंधा है क्या कि बेटी की लाठी मारे पटना में, मम्मी वोट देगी आपको खगड़िया से? इतना मूर्ख जनता नहीं है भैया, सब समझदार हो चुका है। चाहे आम आदमी पार्टी आए, चाहे कोई पार्टी आए, झाड़ू छाप, कमल छाप, तीर छाप, लालटेन छाप, जो छापना है, हम लोग का एक ही छाप है, स्टूडेंट छाप। और जो स्टूडेंट के साथ खड़ा होगा उसके साथ हम लोग हैं। और जो विद्यार्थी की लाठी मारेगा, आपके अंदर इतना लाठी था, आप इतने मारे, हमारा अंदर इतनी बम उठा, टिपेंगे भी हम पर, गायब होना चालू हो जाइएगा। समझ रहे हैं? क्या बात करते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जो युवाओं को रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए हैं, प्लस जो माई बहन है, जो महिला है, उनको हम सम्मान दिया। अच्छा, तो जो बीपीएससी में सब बच्चा प्रोटेस्ट करा तो कोई माई बहन होगा तो बेटा माई बहन के सम्मान दे रहे हैं, तो हम सम्मान देंगे वोट देके ईवीएम पे। आप कहिएगा तीर छाप पिटे, दोसर छाप टिपेंगे, कहेंगे नहीं हम तो सम्मान दे रहे हैं। बढ़िया सम्मान है। अगर आप ही कह रहे हैं, एक बात बताइए कि आपको डंडा मारेंगे और उसके बाद कहेंगे कि आपके माता पिता का हम बहुत सम्मान करते रहे, जेकर बेटा मार खाए ओकर बाप तोरा वोट देगा नहीं, ओकर मम्मी तुमको वोट देगी नहीं, ओकर बाबा बाबा देगा नहीं। और हर घर से कोई न कोई बच्चा पढ़ता ही है, और पढ़ने वाला बच्चा का मारे तो माए बाप बाबा गोतिया गाँव वोट देवे नहीं करेगा। और कुत्ता गधा और बानर का वोटर आईडी होता नहीं, तो जीतिएगा केकरा से? जीतिएगा केकरा वोट से? जनते के वोट से। जनता आपको चुनेगा नहीं। सबका एक हिसाब है, काम करने वाला
को बताना नहीं पड़ता है कि हम ये काम किए हैं, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर आप एलिजिबल हैं कमा खाने के लिए, कटोरे की भीख नहीं मांगिएगा। और नेता वोट में भीखे मांगता है, इस बार हमको जिता दीजिएगा, ये पूछ दीजिएगा ना कि क्या है, कहेगा इंदिरा आवास आपको मिला कि नहीं, कहिएगा ना इसको बाहर करो, तो कोई बात नहीं, अभी बाहर कर लो 4 साल, 5वां साल अभी तो बेटा हमारा कलच में है, अब तुम बाहर हो। तो हम यही कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री और सारे नेता को कि आप आइएगा तो शपथ ग्रहण समारोह में जरूर, लेकिन देखे खातिर कि 14 करोड़ जनता चुना केकरा है, हमरा काहे घसकाया है। ये जो कुर्सी का नशा है ना, ये बहुत जल्दी उतर जाएगा। बच्चा घर है किशनगंज, परीक्षा सेंटर दे रहा है छपरा, और कारण पूछिए कहेगा पेपर लीक हो जाता है। एगो डायपरो पहनिएगा तो 4 बार बच्चा टॉयलेट करता है, उसके बाद लीक होता है। आयोग कैसा है कि हर बार लीक हो जाता है, ये हाल है। दूसरा, अधिकारी को पूछिए, अधिकारी संपत्ति की जांच कहने होता है। विधायक भैया दरमाहा कितना है? 60,000। 60,000 में वो 3 गो कैमरा वाला मोबाइल रखता है, 1.5 लाख का 3 महीना, 2,000 रुपया उसको मोबाइल के रिचार्ज कराने को मिलता है फ्री में। 899 में जियो का रिचार्ज होता है 3 महीना, 3 महीना होता है कि नहीं, वो 2,000 का रिचार्ज काहे कराता है? अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करना है, जब जनता तुमको फोन करता है तुम उठेबे नहीं करते हो, तो रिचार्ज के काहे कर रहे हो? हाइड्रोलिक पलंग चाहिए, जनता सोते रोड पर, विधायक सोते एकदम नोट पे, पकड़ा रहा है कि नहीं पकड़ा रहा। इंजीनियर के देखिए, आज उद्घाटन करेंगे, नीतीश जी ऐसे ऐसे घसक रहे, पुल ऐसे ऐसे घसक रहा है, नीतीश जी दया की ओर, पुल बाया की ओर। उसके बाद भी अगर आपको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है तो भैया मोतियाबिंद भी अगर हो गया आपको, तो इलाज पीएमसीएच में नहीं करेगा, आंखें निकाल लेगा। ये स्वास्थ्य व्यवस्था, दिल्ली चल जाइए। दिल्ली इसीलिए बोल रहे हैं कि लालू जी के बेटा भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो इलाज कराए सिंगापुर में, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, वो इलाज कराए दिल्ली में। अगर आपको भरोसा है पीएमसीएच पर जाइए, मस्त गैस का बीमारी होगा, किडनी खराब बता देगा, समझ रहा है, माथा दर्द करेगा, दिमाग खराब बता देगा, ज्यादा पूछिएगा 2-4 लत्ती दे गोरो हाथ तोड़ देगा। यही है स्वास्थ्य व्यवस्था। इसमें अगर आप मस्त हैं, जबरदस्त है, तभी आप बिहार में ठट सकते हैं। अभी कुछ देर पहले एक भाई बोला आर्यभट्ट शून्य को खोज किए थे, ये नेता सब उसको सीरियसली ले लिया। उस शून्य खोज आगे बढ़ाने के लिए कि बिहार को 2000 साल पहले जो धरती हुआ करता था नालंदा को, उसको शून्य पे ला दिया है, अभी माइनस में ले जा रहा है, समझ रहे हैं? जीरो से भी नेता का आप कभी घर देखिए, एक बार विधायक भैया 4 तलाक मकान होता है कि नहीं होता है? 50,000 के महीने में 4 तलाक मकान होता है, ड्रामा सिखाता है। कहाँ सारा इतना पैसा? 1200 साढ़े 1200 परिवार है मात्र बिहार में, जिसका सब मिला के नेता पोता सब नेतगिरी में है, और 14 करोड़ आबादी है। तो आरो सब जो 13 करोड़ आबादी वाला राज्य है, आर सब परिवार झुंझुना डोलाता है। अरे यहाँ जो शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, कानून मंत्री है, वो ज्यादा बढ़िया मंत्रालय हम जंक्शन पे खोलते हैं, चाय दुकान पे बैठिए, और शिक्षा मंत्री से बढ़िया बात अगर आपके माइक पे नहीं बोले तो हम चश्मा उतार के बात करेंगे, समझ रहे? इतना शिक्षा है। आप बोले कि युवा दर दर नहीं भटकता है, कैमरा घुमाइए के 85 साल के बूढ़ बुढ़ा पर बोकत नजर आ रहे हैं, हमको एक जगह बता दीजिए। सब युवा है और सब ग्रेजुएशन पास है और सब के सब गरीब है, और आप ये कैसे कह दिए कि गरीब मुख्यमंत्री बनेगा? गरीब का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनना होता, गरीब का बेटा फॉर्च्यूनर चढ़ता है, फॉर्च्यूनर के स्पेलिंग बेचारा नहीं बता पाएगा, समझ रहे? वो VIP नंबर 0001 वो कह दे लेने का, बेचारा चलान होता है कर्जा लेके भर रहा है, वो फॉर्च्यूनर चढ़ेगा? तो सिंपल सा बात यही है कि जनता को लूट के सुशासन और चुनाव गरी सुशासन। हमको एक बात बताइए, 5 साल में चुनाव का टाइम है, अभी सब डिपार्टमेंट भैया वैकेंसी है, जिसका उम्र मान लीजिए 25 साल 27 साल हो गया, उसको अगला साल उम्र उसका उम्र खत्म हो जाएगा। 5 साल वैकेंसी नहीं, उम्र का बच्चा छटा गया, उसका सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? माने बच्चा 30 साल हो गया, फॉर्म नहीं भर सकता है, नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन नेता जो है वो 80 साल का डंडा हिला रहा है, लेकिन कैबिनेट में मंत्रालय चाहिए। आप छात्र हैं? एकदम छात्र हैं। आपको शंका है तो डिटेल दे देते हैं क्या आपका, क्योंकि दर्द आपको हम समझ रहे हैं। आप हमारा दर्द मत समझिए, क्या कि ज्यादा दर्द समझिएगा तो हमरो कल्चर लाठी दे देगा, आरो दर्द आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि पुरनका दर्द हम भूले ही नहीं। तो अभी आप मेरा दर्द मत समझिए, क्योंकि ज्यादा मार मारेगा फिर पीएमसीएच जगह और मारेगा वहाँ, इसीलिए हम लोग वहाँ भी जाना नहीं चाहते। सरकारी अस्पताल में कहेंगे कि हम सब दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बोल रहे हैं, जहाँ इतना बड़ा बेड है, एम्बुलेंस से मर जा रहा आदमी, तो बेड कौन काम है? जब तक चौकी रहते हमरा रोडे पर मरना पड़ रहा, तो भैया चौकी कलर हटाइए, गद्दा नीचे में बिछाइए, इलाज नीचे में कीजिए। पीएमसीएच का न्यूज है, एक मिनट सुनिए पहले बात। पीएमसीएच में सुनिए पहले, स्वास्थ्य मंत्री पीएमसीएच में जाके देखिए, बच्चे क्या बोला है पता आपको? चूहा पैर खा गया। हाँ, कुतर दिया था। कुतरा है कि नहीं कुतरा है? तो मैंने अस्पताल में डॉक्टर ने है मुंह से इलाज कर रहा है, मुंह से इलाज कर रहा है, मतलब गणेश भगवान के भरोसे चल रहा है अस्पताल, चूहा पैर कुतर रहा है। यहाँ एगो
सुनिए कि यहाँ वो कुर्ता फट जाता है, विधायक कभी कुर्ता फटल पहने देखे हैं ना? एकदम चक चक होना चाहिए विथ प्रेस। और केकरो पैर कुतर दिया, कौन जिम्मेदार है इसका? डॉक्टर का टेंशन है, जाइएगा ज्यादा बोलेगा, मारेगा, पीटेगा। अब ये पत्रकार का आप सुनबे किए, मारा कि नहीं मारा? जब सोचिए पत्रकार जो नामी गामी था उसको मारा, हमरा आपका तुम्हारा मारेगा तो न्यूजो नहीं बनेगा। अरे मैं चिल्लाते चुपा भागल आएंगे, कोई सुनेगा? इसीलिए इस बार सरकार को एकदम जवाब दीजिए। हम ही नहीं करे उसको हरा दीजिए, जिता दीजिए, लेकिन इतना जरूर उसको संदेश जाना चाहिए कि अगर सूतल रहेंगे तो जनता जग जाएगा, और जिस दिन जनता जग जाएगी तो फिर हमारा कुर्सी खतरा में आ जाएगा। बस तो आपको कहने का मतलब ये है कि कोई भी सरकार बने, बट युवाओं का बात करे, युवाओं पर ध्यान दे और युवाओं का जो है रोजगार दे। हमारा बस इतना कहना है, युवाओं पे ध्यान दे सो दे। पहले बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए कि बिहार का नौकरी बिहार ये करेगा। बिहारी करने जाएंगे लंदन, लंदन वाला हमारा यहाँ नौकरी करेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप युवा हैं, लेकिन युवाओं का तो पहले पसंद बताया जा रहा है तेजस्वी यादव। अब हम आपका पसंद, हम अति बर्तुहारित करने आए नहीं है कि हम अपना पसंद बता दें। हम सीधा बता रहे, हमारा पसंद है स्टूडेंट फेडरेशन जी। से बच्चा जन्ने रहेगा, छात्र हम लोग अलग एक पार्टी है, छात्र पार्टी। जन्ने बच्चा रहेंगे, बच्चा के साथ अन्याय होगा, हम लोग वैसे हैं। हम लोग को कोई पार्टी पौवा से कोई लेना देना नहीं कि उसका पसंद हुआ, उसका पसंद, आपका भी हो सकता है कोई पसंद होगा। केकरो वोट डालवे कीजिएगा, आपका मौलिक अधिकार है। हम काहे बोलेंगे, हम भी केकरो देंगे। लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग के साथ जो खड़ा होगा हम उसको चुनेंगे, हम लोग के विरोध में जो कार्य करे उसको नहीं चुनेंगे। हम चाहते हैं डोमिसाइल नीति लागू हो, जो लागू होने का काम करेगा उसको चुनेंगे, क्योंकि हम ही चाहते हैं कि अगर 12,000 वैकेंसी है तो 12,000 बिहारी को होना चाहिए। ये कौन भाई है कि नाम ले वोट ले रहे बिहारी से, मुख्यमंत्री बने बिहार के वोट पे, 6,000 डोमिसाइल लगा के यूपी या केरला वाला नौकरी कर रहा है, ये हमको नहीं पसंद है, सीधा बात। और इसका जो बात करेगा उसको वोट देंगे, सीधा बात। अब आप समझ जाइए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, अरे आप पार्टी बनाइए, अकाल बोलिए कि जो डिग्री के लिए एलिजिबल है, जितना पढ़ा है उसको उस मुताबिक रोजगार देंगे, हम आपको मुख्यमंत्री मान लेंगे। लेकिन आप भी हो जाओ बैठ के कुर्सी पर गधा मजदूरी शुरू कीजिएगा, मूर्ख बनाना चालू कीजिएगा, कान पकड़ के आपको भी उतार देंगे। बिल्कुल यही है, कुर्सी बपौती नहीं है। हर बात ही बात, कुर्सी में बैठिए लेकिन फेविकॉल लगा के मत बैठिए। आपको डोमिसाइल की बात तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, लागू करेंगे। हम जनता छात्र उनके साथ है, नहीं करेंगे, उनसे भी समर्थन खींच लेंगे। हमें कोई पार्टी को पैरवी करते हैं ना, चाहे हमारा 1 लाख देख तो नहीं रखा है कि मोदी जी की जय हो, राहुल जी की जय हो, लालू जी की जय हो करते रहे। हमारा कोई लालू जी और मोदी जी और राहुल जी की जय करने से नहीं है। हमारे क्यों जनता मालिक है, और सबसे बड़ा हमारे देवी समझ रहे कौन? सरस्वती देवी, हम उन्हीं को मानते हैं। खोलेंगे किताब, 4 बार लीक करवा लीजिए ना, 5वां बार परीक्षा देके बच्चा पढ़ने वाला होगा, जरूर पास करेगा। लेकिन हम एक चीज को मानते हुए, किताब, क्योंकि आपके थेथोलॉजी में हम लोग नहीं ठीक सकते। नेता का मतलब है झूठ, फरेब, पतितपन, गार, मार, लातम, जुत्तम, जितना कर सकते होते बड़ा नेता। ये छात्र के बस के बाहर की बात नहीं है। जो बढ़िया पढ़ने लिखने वाला छात्र है वो लत्तम जुत्तम नहीं सहेगा भैया, वो पढ़ेगा चुपचाप, वो गार फजे झूठ फरोसी में रहेगा नहीं। तो नेतगिरी में हम लोग नहीं टिक पाएंगे। हम लोग टिक सकते हैं पढ़ने में, तो पढ़ के और शिक्षित जब होंगे तब शिक्षा पे सवाल करेंगे। जब अशिक्षित आदमी, बहुत तकलीफ होता है छात्र को, जब कोई 7वां फेल, कोई ग्रेजुएशन पास नहीं किया, वो आके मंच पे छीना ठोक के कहता है हम 50,000 वैकेंसी दिए, तुम्हें एहसान कर रहे हो क्या बच्चा पे? तुम कितना पढ़ा है? तोरा नौकरी तो हम लगाए। आपको कहने वाले कोई पार्टी हो, बट हम लोगों पर ध्यान दे, छात्र पर ध्यान दे। आप भी छात्र हैं अभी जी, अभी छात्र जीवन छात्र हैं। हमारा कहना ही नहीं, आप किसी से कहिए जो नहीं कहना चाह रहा है, ओकरा बाल बच्चा के बार भेज दीजिए, गर्दनी बाग 2-4 लाठी देगा पुलिस, बस उसको भी समझ में आ जाएगा। समझ रहे? अगर आज आप आवाज नहीं उठाते, अगर बीपीएससी का बच्चा मार खाया, कल नीट का बच्चा मार खाया, क्या गारंटी है परसों कॉमर्स वाला नहीं खाएगा, तरसों आईटी वाला नहीं खाएगा? कोई गारंटी है? सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी सरकार जवाब देगा। ये कहिएगा पक्ष वो बोले रहे, हमको क्या मतलब है? तो ठीक है, सरकार यही था, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज आया यही ना कि आपको भर के शासन कर रहा है। जिस दिन सब एक हो जाएंगे, जवाब हर एक से मिलेगा और सरकार का कुर्सी खाली होगा। और आप बोले आम आदमी पार्टी, ई पार्टी, वो पार्टी, अरे आम जनता पार्टी के कहिए चुनाव सुने हैं? आम जनता जिस दिन चुनाव में पार्टिसिपेट ईमानदारी से करेगा, जवाब ऑटोमेटिक सरकार को मिलेगा। चलिए।